हेलो एवरीवन। तो चलो देखो, आज एक और क्वेश्चन है जो एओडी और फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, 2024 मेंस में आया था ये क्वेश्चन। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 एफ ऑफ एक्स बाई 3 प्लस एफ ऑफ 3 माइनस एक्स एंड एफ डैश एक्स। यहाँ पर देखो जो जो चीजें हैं ना उसको पॉइंट आउट करते जाओ। समझ में आ रही बात ना? यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो एफ डबल डैश एक्स है क्या ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0,3 इफ जी इज डिक्रीजिंग इन 0, अल्फा। ठीक है, एंड इंक्रीजिंग इन अल्फा को 3 देन 8 अल्फा इज। हमें पहले अल्फा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर उसे 8 से मल्टीप्लाई करके जो भी होगा ऑप्शन देख लेना। अब देखो यहाँ से देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आसान, टफ नहीं है क्वेश्चन। देखो क्या होता है कि 2-3 चैप्टर का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है ना तो क्वेश्चन टफ हो जाता है। और तुम्हें ये फंक्शनल इक्वेशन है, तुम्हें पता होना चाहिए। फंक्शन का बताए थे, जब फंक्शनल इक्वेशन बताया था तुम्हें, बताए थे कि नहीं बताए थे? फंक्शनल इक्वेशन बताए थे ना ये चीज। ठीक है, तो देखो, तो सिंपल है, क्या है कि g इज डिक्रीजिंग। अच्छा हाँ, और एक चीज बोला कि f डबल डैश इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखो यहाँ पर, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। बोल रहा है कि एफ डबल डैश एक्स क्या बोल रहा है, ये है ग्रेटर देन जीरो। एफ डबल डैश ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या होगा कि जो एफ डैश एक्स होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, राइट? अब एफ डबल डैश जीरो मतलब एफ डबल डैश, सॉरी एफ डबल डैश एक्स जीरो मतलब एफ डैश एक्स भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब ये भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलो इसको यहाँ पर हम रख दिए, देखते हैं इसका यूज होता है कि नहीं होता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि जी इज डिक्रीजिंग इन, कहां से कहां तक, जी इज डिक्रीजिंग इन 0 से अल्फा, राइट? और हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर एक चीज कर लो, ये जो एफ एक्स है ना यहाँ पर, इसको थोड़ा सही कर लो। एक्चुअली ये एफ ऑफ एक्स नहीं है, ये जी ऑफ एक्स है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये जी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, हाँ ये जी ऑफ एक्स है। क्वेश्चन इसको सही कर लेना। ठीक है ना, थोड़ा सा ये क्या है, जी ऑफ एफ एक्स नहीं, यहाँ पर जी ऑफ एक्स है। ठीक है, अब देख ध्यान से। तो अब बोल रहा है कि जीएक्स क्या है, डिक्रीजिंग है, कहां से कहां तक, 0 से अल्फा तक। ठीक है, यानी कि जीएक्स डिक्रीजिंग है, राइट? तो चलो फाइंड करते हैं। एक बार हम यहाँ पर जी डैश एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब dx डिक्रीजिंग है तो जी डैश एक्स भी क्या होगा, लेस देन जीरो। बोल रहा है कि जी डिक्रीजिंग है, कहां से कहां तक, 0 से अल्फा तक। समझ में आ रही बात ना? तो जी डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो चलो एक बार जी डैश एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जी डैश एक्स क्या होगा, यहाँ से ध्यान से देखो, जी डैश एक्स का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या होगा, 3 इंटू एफ डैश एक्स बाई 3 इंटू 1/3 प्लस एफ डैश 3 माइनस एक्स इंटू -1। ये आ गया हमारा जी डैश एक्स, जो कि ये भी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। समझ में आ रही बात ना? यानी कि जो अब देखो, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये आगे माइनस आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये तो तुम्हारा एफ डैश एक्स बाई 3 है ना, उसके बाद माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स इज लेस देन जीरो। उसको उधर भेज दो तो क्या होगा, ये ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स बाई 3 इज लेस देन एफ डैश 3 माइनस एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर ये बोला है कि देखो, अभी हमने जस्ट ऑब्जर्व किया कि जो एफ डैश एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यहाँ पर बोला है एफ डैश एक्स बाई 3 इज लेस देन एफ डैश 3 माइनस एक्स, राइट? यानी कि हम बहुत आसानी से एफ डैश एक्स यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, या जो भी इसके अंदर में एक्स का वैल्यू है वो भी क्या होगा, कोई भी इक्वलिटी इसमें चेंज नहीं होगा। समझ में बात? यानी कि अगर ये फंक्शन इससे बड़ा है, मतलब कि ये जो अंदर का वैल्यू है 3 माइनस एक्स, ये भी क्या होगा, इससे बड़ा ही होगा। समझ में आ रही बात ना? क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है एफ डैश, ठीक है, तो हम बहुत आसानी से एफ डैश कट करके हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स बाई 3 इज लेस देन 3 माइनस एक्स। अब देखो, एक्स बाई 3 इज लेस देन 3 माइनस एक्स को इधर लेकर आओ तो क्या होगा, एक्स बाई 3 प्लस एक्स इज लेस देन 3, तो क्या होगा, ये होगा तुम्हारा 4x बाई 3 इज लेस देन 3, तो यहाँ से क्या होगा, 4x इज लेस देन 9। यानी कि क्या आ गया, x लेस देन 9/4। देखो ठीक है ना, x लेस देन 9/4। और जी डिक्रीजिंग कितने इंटरवल में कर रहा है, 0 से लेके अल्फा तक। समझ में आ रही बात ना? तो g जो है वो डिक्रीजिंग कहां से कहां तक कर रहा है, x बिलोंग्स टू कहां से, 0 से लेके अल्फा तक। और हमारे यहाँ पर देखो क्या आया, डिक्रीजिंग जब g डैश लेस देन 0 किए तो हमें यहाँ से x आया लेस देन 9/4। यानी कि कंपेयर करोगे इनको तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से 9/4। जस्ट कंपेयर करो, देखो हमें यहाँ से अल्फा का वैल्यू 9/4 के बराबर आ गया। ठीक है, लेस देन 9/4 एंड ग्रेटर देन 0। ये लेस देन अल्फा है, ग्रेटर देन 0, तो ये लेस देन 9/4 ग्रेटर देन 0, तो कंपेयर करो ना यहाँ से, देखो तो अल्फा यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें 9/4 मिल जाएगा। अल्फा मिल गया 9/4, अल्फा का वैल्यू कितना है गया, 9/4। तो पूछा क्या था, 8 अल्फा, तो 8 इंटू 9/4, 4 4 2 जा 8, 9 2 कितना हो जाएगा 18। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर
सी हमारा आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ठीक है।